अगर मैं आपसे पूछूं आजकल चल क्या रहा है तो आप ये बोलोगे कि मोदी जी का जलवा G20 में चल रहा है। एक और जलेगी लंका और मरेगा रावण। ये तो चल ही रहा है, लेकिन इससे ज्यादा ये चल रहा है कि तालिबानी पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को रोज बेहतर हुरों के पास पहुंचा रहे हैं। कभी 2 को, कभी 3 को, कभी 4 को। कम से कम पिछले 2-3 महीने से आए दिन ये कोई ना कोई खबर आती रहती है। तालिबानी आते हैं और पाकिस्तानी सैनिकों को टाइम फेस करके उड़ा देते हैं। बहुत नाजुक सूरत हाल है। अफगानिस्तान और तालिबान में झगड़ा क्यों हो रहा है, इस पर मैंने कल भी वीडियो बनाई है, आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन आज हम जाते हैं सीधा पाकिस्तानी अवाम के पास में, क्यों अफगानिस्तानी लोग पाकिस्तानियों से इतनी नफरत करते हैं। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पत्रकार साहब निकले पब्लिक के बीच में। तो हम भी चलते हैं पाकिस्तान। चल। टूट के नफरत करते हैं भाई साहब, टूट के। आज को तालिबान आ गया है, फौज एक हमारे फौज के एक सोल्जर को मार दिया, उन्होंने शहीद कर दिया, जहन्नुम पहुंचा दिया भाई, जहन्नुम। शहीद करने के बाद फिर जवाबी इधर से हमारे फौज ने हमला कर दिया। हमला करने में दोनों तरफ से बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुए हैं। तो मैं देखता हूँ कि इन हालात के अंदर हर मौके के अंदर हम अफगानिस्तान का साथ देते हैं। चल झूठा। तो अफगानिस्तान को जब भी देखते हैं तो पाकिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान हम देखते हैं। क्या वजूहत है कि अफगानिस्तान से हमें वफा क्यों नहीं मिल सकी आज तक? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। बेसिकली ये जो रॉ है इसकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। आप देखें कि पूरी दुनिया में इंडिया के बाद जो रॉ के जितने भी कह लेंगे एजेंट्स कह लेंगे, उनकी जो जितनी भी वहाँ पे हाँ वो वहीं पे ज़्यादा वहाँ पे करते हैं। तो इस वजह से ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रहेंगे ही। अच्छा, जब तक वहाँ से एंटी रॉ जो है वो जाएगा और उसके बाद ही जो है ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में एक दूसरे के बनेंगे। ये हर मौके के ऊपर जो है ना पाकिस्तान को ये हिट करते ही करते। वाह 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 भाई साहब, पहले अब्दुल गनी की सरकार थी अफगानिस्तान में, तब पाकिस्तान ये बोला करता था कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी भेजता है, टेररिस्ट भेजता है, उनको कैंप कराता है, उनको फंडिंग करता है। लेकिन पिछली 15 अगस्त को तालिबान का वहाँ पे राज चल रहा है। इंडिया, UK, US सब वहाँ से जा चुके हैं, कुछ नहीं है वहाँ तालिबान के सिवा, तब भी रो साजिश करता है। 99 पाकिस्तानियों के दिमाग में सिर्फ यही बात है, पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो रो करता है, भारत करता है, मोदी करता है। असली वजह के पीछे कभी नहीं जाएंगे। तो इन भाई साहब की गलतफहमी दूर करने के लिए मैं इन भाई साहब को ये बता दूं, आप जो अमेरिका को अड्डे देते हैं अपने यहाँ से तालिबानियों को उड़ाने के लिए, तो तालिबानी सबसे पहले तो तुम्हारे पे इस बात पे खफा है। दूसरी बात है वो डूरल लाइन, जिसको तुम तस्लीम नहीं करते हो। तस्लीम करोगे तो आधा पाकिस्तान उनके पास चला जाएगा, अफगानिस्तान के पास, और पाकिस्तान कभी तस्लीम करेगा नहीं और तालिबानी आएंगे और ऐसे ठोक के चले जाएंगे। तो भाई साहब हर चीज में रॉ नहीं होती है। तुम्हारे घर में अगर दूध फट जाता है ना तो उसमें कोई रो की साजिश नहीं होती। अगर तुम्हारे घर में कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उसमें रो की साजिश नहीं होती है। हर चीज में रो दिखता है इनको, रो 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 रो। भैया रो ना रुलाने के लिए आतंकवादियों को, जिहादियों को। अभी जो सिचुएशन चल रही है बॉर्डर के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, तालिबान ने पहले हमारे एक फौज को शहीद कर दिया, एक स्पाई को शहीद करने के बाद फिर पाकिस्तान के फौज ने जवाबी हमला किया और इस टाइम बहुत हालात ख़राब है बॉर्डर के अंदर। क्या समझते हो आपके हर मुहाज के अंदर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का साथ दिया है या नहीं दिया? पहला सवाल। जब भी अफगानिस्तान की बारी आती है तो वो पाकिस्तान को रिजेक्ट करके अफगानिस्तान को क्यों सिलेक्ट करता है हर मौके के ऊपर? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा ही अफगानिस्तान का साथ दिया है, लेकिन वो कभी भी हमारे साथ कभी भी सिंसियर और फेयर कभी भी नहीं होंगे। ये उनकी मेंटालिटी ही हमारे हमेशा अगेंस्ट जाती है, वो सोचते ही हमारे अगेंस्ट है जो अफ़गानिस्तान वाले। जहाँ तक मेरा ख्याल है इंडिया की इन्वेस्टमेंट वाली बात जो है आपने की नहीं, लेकिन करनी चाहिए थी। वो ये थी कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट तो हमेशा से अफ़गानिस्तान में होती है और उनका झुकाव भी सारा इंडिया की तरफ होता है, पाकिस्तान की तरफ कभी भी नहीं होता। आपके मुल्क के अंदर 37-38 लाख अफ़गानी हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं, ठीक है। वो आपके साथ कब सिंसियर है? वो कभी भी नहीं है। वो को नेशनलिटी दी हुई है, सारा कुछ है। बिल्कुल, आप अगर देखें तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल स्टे है वो पाकिस्तान ने दिया हुआ है। मैं जर्मन, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क बड़ी दुनिया घूम के आया हूँ, इंग्लैंड भी देखा है। इतने पॉलिटिकल स्टे किसी कंट्री में नहीं है जितना पाकिस्तान में है। उन्होंने बंगालियों को भी दिए हुए हैं, हिंदुओं को भी दिए हुए हैं, अफ़गानियों को भी दिया। अफ़गानी तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन आपको आगे रिजल्ट क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। जहाँ ज़रा सी बात आती है, आप क्रिकेट ही देख लें, मैच में क्या हुआ,
ये आपके कभी भी आपके साथ मेरी जाती राय में डजेंट मैटर, आपको किसी को अच्छा लगे ना लगे, हटो बातों पर उठा, लेकिन ये ज़रूर है कि ये अफ़गान जो पठान कौम है ये हमें अपना भाई समझते ही नहीं। हम ही समझते रहेंगे इनको और समझते भी रहेंगे और इनके हाथों मरते भी रहेंगे, लेकिन ये हमें कभी प्यार नहीं करेंगे। ये बात भाई साहब आपने बिल्कुल परफेक्ट बोली कि ये पाकिस्तान को कभी प्यार करेंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी मुंह में राम बगल में छुरी और पाकिस्तानी पीठ में छुरा मारने में सबसे आगे है। और अफगानियों ने जब भी भरोसा किया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने हमेशा पीठ में ही वार किया। इसके लिए हिंदुओं से ज्यादा बेइंतहा नफरत अगर कोई आपसे करता है तो वो अफगानी कौम है। सही बात। पाकिस्तान के अंदर हर साल के अंदर तकरीबन 300 अटैक्स होते हैं और 300 अटैक्स के पीछे हमारी जो एजेंसी वो सर्च करती है तो पता चलता है कि अफगानिस्तान करवा रहा है और अफगानी कर रहे हैं यहाँ पर आके। हमारे तकरीबन लाखों की तादाद के अंदर हमारे अफवाज, हमारे सोल्जर्स शहीद करते हैं, फिर भी हमें इनसे क्या लेने देना। और एक बात जो ये करते हैं कि पाकिस्तान ने अड्डे दिए हैं अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका को, ये क्लेम करते हैं कि हम इस वजह से पाकिस्तान के खिलाफ है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक तो हमारा पास्ट है जो जा चुका है उसमें तो नो डाउट कि हमारी गवर्नमेंट्स ने बिल्कुल टोटली गलत किया। हमें अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे देने ही नहीं चाहिए थे। बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पाकिस्तान उस वेश्या की तरह है जो पैसों की खनक सुन के ही मुजरा शुरू कर देती है। अमेरिका ने गिराए पैसे और पाकिस्तान ने कर दिया मुजरा शुरू। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कुछ भी है, मुसलमान भाई हैं। अगर बात आ जाए कहीं यहूदी लोबी की, अगर आ जाए किसी क्रिश्चियन की, अगर आ जाए किसी और की, तो फिर मैं प्रेफर अफगानिस्तान को ही दूंगा। वो कम से कम मुसलमान है, मेरे भाई हैं। मैं फिर भी सॉफ्ट कॉर्नर रखूंगा उनके लिए, चाहे वो जो भी करते हैं। नहीं करना चाहिए था। लास्ट कपल ऑफ ईयर से इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में ये काम नहीं हुआ, इवन दो कि उन्होंने तो ऑन द चैनल ही कह दिया कि एब्सोल्युटली नॉट, उन्होंने कह दिया। अब ये हुकूमत जब आती है, ये हुकूमत हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ही करती है कि ये उनको नो डाउट नहीं करना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर जवाब दूं तो नहीं। अमेरिका को क्यों? अमेरिका क्या है? कौन होते हैं वो? हमारे ज़ाती मामला। फिर वो वहाँ से आके यहाँ पे अपने मुल्क तक को तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा अमेरिका। अगर आप देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जेलें अमेरिका की भरी पड़ी है, सबसे ज़्यादा क्राइम वहाँ पे होता है। वैसे वो कहते हैं हम बड़े मुहज़्ज़ब हैं, बड़े जी हम बड़े लिबरल हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। आप ये देखें कि वहाँ पे सेक्स फ्री होने के बावजूद हर 15 सेकंड के बाद एक रेप होता है। आप देखें क्राइम कितना है वहाँ पे। जेलों की जेलें भरी पड़ी है, बाकायदा उनकी जेल्स के अंदर भी गैंग है। हम ऐसे मुल्क को हम यानी इनको सर पे चढ़ाया हुआ है। इनकी औकात है अमेरिका वालों की, ये गोरों की औकात की तो बात ऐसी है कि भैया ये पैसे की खनक देख के ना तुम इन गोरों के आगे तो भाई साहब ये अमेरिका को औकात की बात बता रहे हैं, लेकिन ये जब भी इनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो इनका सबसे बड़ा कटोरा अगर कहीं जाता है तो वो अमेरिका के पास में जाता है। और अगर आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चल रही है तो अमेरिका के बलबूते पे ही चल रही है। अगर अमेरिका साथ ना दे पाकिस्तान का तो पाकिस्तान कब का ढह जाए। लेकिन ये नमक हराम कौम ये कहती है अमेरिका की औकात क्या है। और ये अकेला ऐसा बंदा नहीं है, पाकिस्तान में 95% लोग तुम्हें अमेरिका को गाली देते हुए मिलेंगे, खाएंगे भी अमेरिका का और गाली भी उसको देंगे। लानत है तुम लोग पे, लानत। मेरा इंग्लैंड में 10 साल वक्त गुजरा है। ये गोरे हैं ना, ये इतने मुतसब लोग हैं कि ये 100 साल क्या 500 साल भी हो रहा जाए ना, ये पाकिस्तान या मुसलमान के कभी भी सके नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। उसकी एक वजह है, ये गोरा है ना, गोरे के खिलाफ आप 2 लफ्ज़ बात करें ये बर्दाश्त नहीं करता। हम ऐसे गंदे लोग हैं, ऐसे गंदे लोग हैं, हम उनको खुश करने के लिए अपने भाई को जो है ना उसको डिग्रेड करना शुरू कर देंगे, उसकी इंसल्ट करके है गोरा से। लख दी लानत है, सच्ची और रियलिटी वाली बात है। हम मेंटालिटी नहीं है, हम एक कह ले के कम्युनिटी क्या कहेंगे, हमारे में यूनिटी है ही नहीं। हम लोग असल में जब तक आप और मैं और ये भाई और वो एक नहीं ना होंगे, ये हमारे साथ होगा। हम असल में ना डिज़र्व भी यही करते हैं। वो चाहे अफ़गानिस्तान आके ठा करके बम मार के जाए या अमेरिका हमारे साथ करे, हम खुद एज अ कौम बहुत ही घटिया इंसान है। हमारे अंदर इत्तेफाक है ही नहीं, और ना कभी था और ना कभी होगा। मैं हमेशा ये बोलता हूँ पाकिस्तानी कौम भरोसे के लायक नहीं है, और क्यों नहीं है लायक वो आज इन भाई साहब ने बता दिया। इसीलिए इन पे तालिबानी ना अफगानी कोई भी भरोसा नहीं करता। पूरी दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं है जो पाकिस्तान पे भरोसा करती है, इवन चाइना को भी छोड़ के, जो कि इनके मुंह बोले पप्पा है। अब वीडियो देखने के बाद में आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है और आपके क्या सुझाव है वो कमेंट सेक्शन के अंदर उतार दीजिए भैया। और कमेंट वाले काम से आप फ्री हो जाओ तो एक शेयर का ऑप्शन है तो शेयर भी कर देना। कोई तरीका है भीख मांगने का? आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।